हाथरस केस में विदेशी फंडिंग मामले में ईडी को आज पूछताछ के लिए परमिशन मिल सकती है। ईडी ने मथुरा से गिरफ्तार हुए पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के लिए कल ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को एक्सप्रेसवे माउंट हॉल से चारों संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिनके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद मांड पुलिस ने राजद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था। तो हाथरस केस में विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। ये एक अलग डायरेक्शन है जहां पर ईडी को आज परमिशन मिल सकती है पूछताछ के लिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ये फैसला देगी और अगर ईडी को परमिशन मिलती है तो फिर इन सदस्यों से, जो पीएफआई के 4 सदस्य हैं, उनसे पूछताछ करेगी ईडी। इनसे जरूरी दस्तावेज लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे आपत्तिजनक कागजात इन लोगों के पास से मिले हैं, उनके बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है। आज फैसला होगा कि क्या ईडी पूछताछ आगे कर सकती है इन सदस्यों से पीएफआई की या फिर नहीं कर सकती है। परमिशन को लेकर आज ये फैसला आना बेहद जरूरी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मयंक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बेहद ही जरूरी ये है कि आज परमिशन ईडी को मिलती है या फिर नहीं, ये देखना होगा। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि पीएफआई की जो 4 सदस्य बताए जा रहे हैं, उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, आखिर वो कौन से दस्तावेज हैं, ये लोग आखिर किसके लिए कार्य कर रहे थे, किसके साथ जुड़े हुए थे, क्या कनेक्शन था, इस बारे में ईडी लगातार जांच करना चाहती है, उनसे पूछताछ करना चाहती है। और देखिए जी, जब से ये हाथरस प्रकरण हुआ है उसके बाद से इसमें तमाम सारे तथ्य सामने आते रहे, कई सारी खबरें सामने आती रही। इनमें से एक मामला ये भी सामने आया था जिसमें पीएफआई और सीएफआई, ये 2 संगठन हैं जिनके 4 सदस्य जो माउंट टोल प्लाजा है मथुरा और आगरा एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था 5 अक्टूबर को। उसके बाद इसमें जरूरी ये था कि गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जाए। तो इस पूछताछ के लिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ कल एक इसमें एप्लीकेशन डाली गई थी ईडी की तरफ से कि वो इस मामले में आगे जानकारी के लिए पूछताछ करना चाहते हैं। और आज का दिन निश्चित तौर पे अगर हम बात करें ईडी के लिए और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खासतौर पे जो फंडिंग की बात आ रही है, उसकी पड़ताल के लिए ये बहुत आवश्यक माना जा रहा है। इसी को देखते हुए एक जो एप्लीकेशन है वो डाली गई है और आज का इंतजार है कि क्या देखना ये होगा कि इसमें ईडी को परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है इन चारों से पूछताछ की। क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए थे, वो दस्तावेज बेसिकली ये बताया गया कि आपत्तिजनक है, जिसमें कुछ धार्मिक उन्माद जो फैलाने के उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ ऐसे दस्तावेज वहां से प्राप्त हुए थे। तो इसकी गहराई में जाने के लिए, इसकी जड़ तक जाने के लिए ईडी इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि बिल्कुल मयंक, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज फैसला क्या कुछ रहता है, परमिशन मिलती है या फिर नहीं। क्योंकि अगर परमिशन मिल जाती है और ईडी पूछताछ करती है तो जाहिर सी बात है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं, इस केस से जुड़े हुए कई तथ्य सामने आ सकते हैं, आसानी हो सकती है जांच में। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। फिलहाल आपको हम बता दें कि ईडी को आज पूछताछ की परमिशन मिल सकती है और मथुरा कोर्ट को देखना होगा कि किस तरह से अंदर सुनवाई होती है, फैसला सामने आता है। और हाथरस केस से जुड़े हुए जो कुछ तथ्य हैं, हो सकता है कि ईडी की पूछताछ के बाद इसको आसानी मिले, इस डायरेक्शन में कुछ ईडी अगर जांच करती है, पड़ताल करती है, अगर पूछताछ के लिए आज परमिशन मिलती है तो ये केस के लिए बेहद अहम सबूत जुटाने वाली बात होगी। मयंक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।